मैं कभी भी किसी की मजबूरी नहीं खरीदता हूँ। मैंने सर घोड़े की ब्रीड देख के उसके ऊपर पैसा नहीं लगाया, मैंने एक ज़िंदगी के ऊपर पैसा लगाया है। वो घोड़े की भी हो सकती है, वो इंसान की भी हो सकती है, वो कुत्ते की भी हो सकती है। पैर मुड़ने का मैक्सिमम जो रीज़न होता है वो होता है पैर समय पे ना बनाना। बिल्कुल। कुछ लोग घोड़े को ऊंचा करने के लिए उसकी हील बहुत ऊंची कर देते हैं कि जो जहाँ भी एनिमल इन्वॉल्व है वहाँ पे बंदों को जेब से ज़्यादा हार्ट से काम लेना चाहिए, दिल से। दिल से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हमारे सामने एक शख्स बोले, हॉर्स लवर बोले, या उनको एक घोड़ा मार्केट की शख्सियत बोले, आप कुछ भी इनको बोल सकते हो। वैसे तो इनकी आपने पहले भी कुछ वीडियो देखी होंगी। इनके कारनामों से मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट के बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, और अधिकतर पंजाब के लोग तो सारे ही। पर आज जो पंजाब से बाहर के लोग हैं वो उनको भी जो भाई कर रहे हैं जो काम, मेरे को लगता है कि हर किसी के बस का काम नहीं है वो, और अगर आदमी सोचे तो भी नहीं कर सकता। ऐसा काम भाई घोड़ों के लिए और भी एनिमल वगैरह के लिए कर रहे हैं। तो सर नमस्ते, सबसे पहले एक बार मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार जी। फार्म का नाम और अपना फार्म किधर पड़ता है? नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मेरा वैसे तो मैं नॉर्मली इंटरव्यू पंजाबी में करता हूँ, बिल्कुल। हिंदी में करने वाली ये शायद पहली इंटरव्यू होगी। हाँ। और क्योंकि एक बार मेरे दोस्त आए थे, वो भी बोल रहे थे कि हिंदी में इंटरव्यू करने के लिए, और बीच बिचाले में जाके मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट से पंजाबी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो सकता है ये इंटरव्यू भी आने वाले समय में थोड़ी देर बाद पंजाबी में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल जी, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। मेरा स्टड फार्म है जो वो लुधियाना में पड़ता है। लुधियाना के साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग विलेज है पिंड पट्टियाँ, वहाँ पे पड़ता है। तो सर अगर हम बात करें, अगर ये शुरू से तो घोड़ा रखते हुए या फिर एनिमल रखते हुए कितना टाइम हो गया है, और जो ये घोड़े वाली लाइन है इसमें अगर आप आए तो कैसे आए और क्यों लगा कि आना चाहिए आप? देखिए सर, जो एनिमल्स की बात करें वो तो जब से होश संभालिए घर पे डॉग्स थे ही। वो तो अब 40 साल ही हो गए हैं अगर जानवरों के बीच में, एनिमल्स के बीच में रहते हुए। बिल्कुल। अगर हम बात करें घोड़ों की तो 3-1 साल पहले हमने रखे थे। 3 साल से पहले घोड़े मेरे पास नहीं थे। पहले मैं 2 घोड़े लेके आया, फिर धीरे 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 घोड़े बढ़ते गए। तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये घोड़े का ही काम करना है या घोड़े की कोई सेल परचेज का काम करना है। घोड़े तो शौक के लिए, राइडिंग के लिए रखे थे। तो उसके बाद धीरे धीरे कोई ना कोई घोड़ा बीमार आ गया, तो मेरे को लगा कि इसको ठीक किया जा सकता है। तो वो ठीक किया जा सकता है ये सोच के ठीक किया, तो ठीक हो गया। बहुत कोशिश करते हैं कि किसी को, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो गाय भैंस हो, कोई भी जो बेजुबान एनिमल हो, यानी कि तो उसको कोशिश करते हैं ठीक करने की। काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। जो नहीं ठीक होते हैं वो उसमें बड़ी तकलीफ होती है कि वो ठीक नहीं हो पाया। तो सर अगर हम बात करें अभी अपने फार्म पे टोटल कितने हैं, घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? अपने पास 20-22 होंगे सर। 22 घोड़ा घोड़ी बच्चे मिला के। तो उसमें स्टैलियन कितने हैं अपने पास? 8 स्टैलियन अपने पास। 8 स्टैलियन जी। तो सर अगर हम बात करें 8 स्टैलियन में से जो पहला घोड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है अभी जी, इस घोड़े का क्या नाम है? इसका नाम एस्कोबार है सर। और इस घोड़े की जरा डिटेल भी बताओ कि बाप वगैरह कौन है इस घोड़े? ये एस्कोबार है, इसका बाप फतेह है, मज्जू के लाइन से है जी। फतेह घोड़ा। फतेह घोड़ा पहले बिट्टू पमाल जी के पास था, उसके बाद वो मेरे पास आया। उसके बाद चोट लगी थी मेरे यहाँ पे, फिर मैं मेरे से मिस्टर जसड़ ने लिया वो घोड़ा। उनका कोई ड्रीम था शायद कि ये घोड़ा हमारे फार्म पे आना चाहिए। शायद उनके फार्म का नाम भी फतेह स्टड फार्म है। फतेह स्टड फार्म है। यस। तो फिर मैंने वो घोड़ा उनको दे दिया था। तो सर उसकी माँ वगैरह की कोई डिटेल है? उसकी माँ रोशनी है, वो भी रजिस्टर्ड है, डीएनए हो रखा है उसका भी। वो मास्टर जी हैं, मोगा के अंदर कोलिया पिंड है, उनके घर में है। तो सर इसकी एस्कोबार की हाइट और उम्र क्या है? उम्र इसकी 5-1 साल के करीब होगी मोटा मोटी। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें 65 और 66 होगी, 65-66 के करीब होगी सर। 65-66 के करीब जी। वैसे मेरे को लगता है आपको इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं होगा, हाइट नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ना मेरे को सर हाइट से फर्क पड़े, ना मेरे को बाल भौरी से फर्क पड़े, ना मेरे को उसके तगाड़ा से फर्क पड़े। मेरे पास ऐसे घोड़े के जिसके अंदर तगाड़ा भी है, 3 भी है, क्या फर्क पड़ता है? तो सर अगर बात करें हम अभी इसकी कवरिंग की जी, तो ये इसके मार्केट में रिजल्ट आए हुए हैं या नहीं है? और ये कवर करा दी तो कितनी घोड़ियाँ कवर करा दी होगी आपने? सर 200 के करीब, 170-80 के करीब तो कंफर्म याद ही है मेरे को सर। हो गए 1.5 साल तो हो ही गया सर। वो 5-6, 4-5, 4-5 रेगुलर आती हैं। तो अभी थोड़ा सा नहीं आ रही हैं।
तो रिजल्ट भी है, रिजल्ट अपने पास जो रिजल्ट है 20-22 बंदों के तो पता है, ओके। बाकियों के शायद बिक गए हैं या उन्होंने बताया नहीं है या बच्चे ही नहीं दिए होंगे, भगवान जाने या वो जाने। कर देते हैं कभी कभार? हो सकता है कुछ भी तो हो सर सकता है। जैसे आप मेरे को लगता है कि बहुत टाइम से थोड़ा बहुत मैंने भी आपके बारे में जाना है कि कवरिंग वगैरह का कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लेते सर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेते, कुछ तो लेते हैं। हाँ मतलब कि बंदों को बोल देते हैं जो उनका दिल करता है वो दे दीजिए, हाँ वो दे दीजिए, जो उनकी मर्जी है वो दे दीजिए, वो दे देते हैं। हाँ कोई 5,000 दे जाता है, कोई 10 दे जाता है, कोई 15 दे जाता है, कोई नहीं भी दे के जाता है, कोई 2 दे जाता है। और कभी कभी फंस जाता हूँ मैं कि नहीं यार 15 ही लूंगा या 20 ही लूंगा। हाँ फिर थोड़ी देर में फ़ोन कर देता हूँ यार जो तेरा दिल करता दिले, क्योंकि बिकॉज ऑफ लोगों ने ना मिस यूज़ बहुत किया है। हाँ मतलब कि अपने घोड़े से बच्चा लेके लोग बताते नहीं है, किसी और का बच्चा देके बेच देते हैं, वो तकलीफ देता है। अब पता लग जाता है सर कभी कभार आपको भी? और सर कमाल की बात है, वो बड़ी कोइंसिडेंस की बात है। अगर बच्चा 11 मंथ में होना है हाँ तो 15 महीने में तो बच्चा हो ही जाएगा ना सर। बिल्कुल। वो तो पता लगना ही है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। अगर बट मेरी एक नेचर है, मैं बहुत हर बंदे का नंबर सेव नहीं करता। मैं उसका नाम सेव करता हूँ ना नंबर सेव करता हूँ, क्योंकि किसी के अगर बच्चा, वो बंदा अगर पूछे कि बच्चा क्या आया, बंदे को लगता है साला पता नहीं हमारे बच्चे के ऊपर इसकी आंख है। बिल्कुल। इससे बेटर है कि बंदे को कॉल ही ना करो, लेकिन फर्ज बंदे का जरूर बनता है बताने का। एक बार कॉल करके बता तो दे। क्या करना है, हमने कितने रख लेंगे यार, कितने रख लेंगे हम। मेरे पास 18 कमरे हैं, 19 कमरे हैं, वैसे 3-4 बच्चे ज़्यादा हैं, तो जितने कमरे उतने ही घोड़े रखता हूँ मैं। तो सर जैसे कि आप घोड़े लाके ठीक भी करते हो जी। और जिन घोड़ों को आप लेके आते हो, देखने वाले लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत सी बार सर जो घोड़े के माने चलो पैर में प्रॉब्लम है या लगी हुई है, तो ऐसा नहीं कि फ्री में लेके आ जाए भाई मैं सेवा कर लूँगा, उसको भी पैसे दे के लेके आते हो सर। तो ये लॉजिक ज़रा समझ में नहीं आया क्या है सर देखो, यार। मेरे को लगता है कुछ लोग तो आपको पागल भी बोलते होंगे, क्या यार पैसे देके 10,000 का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा 2 लाख रुपए में लेके आ गए। और ठीक है सर, वो हर बंदे की अपनी एक थिंकिंग है, हर बंदे का अपना एक थॉट प्रोसेस है। मैं उस बंदे से, मैं कभी भी किसी की मजबूरी नहीं खरीदता हूँ। अगर मेरी औकात है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं दे के ले आता हूँ, नहीं पैसे हैं तो मैं उस घोड़े को खरीदना समझता हूँ कि मैं कोई ज़रूरी नहीं है उसको खरीदूँ, क्योंकि किसी की मजबूरी, अगर वो बंदा बीमार है, मेरे को एक घोड़ी किसी ने 11,000 रुपये में दी है, किसी ने 2 लाख भी मांग लिया, किसी ने 50,000 में भी दे दी है। वो तो बंदे की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बंदे ऐसे भी कहते हैं कि फ्री में ले जाओ। एक बंदे ने फ्री में दी, मैं उसको 5,000 रुपया देकर आया कि नहीं यार फ्री में नहीं लेके जानी है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महंगा ही लेके आते हैं, सस्ता भी लेके आते हैं, फ्री में नहीं लेके आता। फ्री में नहीं लेके आते? नहीं, फ्री में नहीं लेके आता सर। फिर सर आप जब लेके आ जाते हो तो उनके ऊपर इलाज में किसी घोड़ा घोड़ी में तो आपने मेरे को लगता है 4-4, 5-5 लाख रुपए भी लगवा देते हो। ये यानी कि लॉजिक, यानी कि क्या पशु सेवा ही करना सबसे मेन है क्या सर? बात क्योंकि मेरे को लगता है कि आप जो काम कर रहे हो ना, ये काम 1000 किलो का कलेजा चाहिए करने के लिए, क्योंकि 1 लाख का घोड़ा लाके उस पर 4 लाख रुपए लगाए मार्केट में, ऐसे हॉर्स लवर मेरे को लगता है कि 0.1% आज के टाइम में मौजूद हो। सर मेरे को ना किसी ने बोला था पीछे कि यार इस घोड़ी के ऊपर, ये घोड़ी तो 30,000 रुपये की घोड़ी है तो उसके ऊपर 1.5 लाख लगा दिया। हाँ। मैंने सर घोड़े की ब्रीड देख के उसके ऊपर पैसा नहीं लगाया, मैंने एक जिंदगी के ऊपर पैसा लगाया है। वो घोड़े की भी हो सकती है, वो इंसान की भी हो सकती है, वो कुत्ते की भी हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि मैं 5 लाख वाला घोड़ा ही बीमार लेके आऊँगा उसी के ऊपर ट्रीटमेंट करूँगा। बहुत घोड़े ऐसे भी आते हैं जो, जिसको हम खच्चर बोलते हैं, उसकी कोई वैल्यू मान लो मार्केट में नहीं है 2-2.5 लाख रुपया, वो 30,000 का है, उसको मरने के लिए थोड़ी छोड़ा जा सकता है। तो सर जो ये एस्कोबार जो घोड़ा है जी, तो ये घोड़े की क्या है, कैसे क्या लेके आए थे आप इस ये घोड़े मैं को? बिट्टू पमाल जी से लेके आया था। इसके बदले उनको मैंने 2 घोड़ियाँ दी थी। अच्छा। मोटा मोटा जहाँ तक मेरे को याद है, मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए में लिया था 1.5 मैंने लाख रुपए उनसे, बिल्कुल ओके जी। और बाकी सर अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है जी, इस घोड़े का नाम क्या है और इसका बाप कौन है? इसका नाम कार्लोस है सर। कार्लोस। ये मैं लेकर आया था, इसका बाप है ठाकुर, ठाकुर का फादर है काला कांटा। काला कांटे का हाँ जी, बच्चा हाँ। है। हाँ। तो ये आलीशान ब्लड लाइन हो गई है। ये मैं घोड़ा लेकर आया था, ये पायल पिंड से, लुधियाना के बाजू में ही है। ओके। तो इसकी दोनों टांगे खराब थी, आगे वाली दोनों टांगे खराब थी। इसका मैंने ऑपरेट कराया था, चल नहीं सकता था, मैं चल सकता था, जैसे घोड़ा चलता है वैसे नहीं चलता था, पैर इसके आगे वाले ऐसे आगे से बेंड थे, टेंडन बोन का प्रॉब्लम था। हाँ। तो ये घोड़ा मैं 2.25 लाख में लेकर आया था। अच्छा। तो हो गया इसको 2 साल, 2.25 साल। पर सर कितना टाइम इस पे मेहनत करने के 1.5 बाद साल। आज मेरे को लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। 1.5 साल लगा था इसको बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए। और सर कितना खर्चा इस घोड़े, मैं देखो सर खर्चा इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं लोगों को ये दिखाऊं कि आप कितने पैसे वाले हो, मैं खाली इसलिए पूछ रहा हूं
कि लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे बहुत सारे जब हम जाते हैं, अब ट्रैवलिंग का काम अधिकतर रहता है जी तो घोड़ा घोड़ियों को मैं देखता हूँ बहुत सारे सड़कों पे घूमते रहते हैं। जी किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी के पैर में, तो उन लोगों को मेरे को लगता है कि आपसे एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। जी। नहीं सर, ऐसे है, पैसा तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं लगा, खास लगा 1,00,000 1,50,000 ही लगा होगा। लेकिन ये है कि जब घोड़ा लेकर आए थे तो इसके हालात नहीं थे चलने वाले। तो बहुत बंदे मेरे को कहते तो पागल है यार, तू 10,000 का घोड़ा 2-2.25 लाख में ले आया ना। तो मेरे को लगता है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने यूट्यूब पर सर्च मारा, तेल मालिश करी, पट्टियाँ बांध के रखी, नहीं समझ आया। फिर मैंने इसके ऊपर लिखना शुरू किया कि ये ऐसे कैसे होता है, घोड़े की प्रॉब्लम्स है ना। फिर उसके ऊपर एक नंबर आया, डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा रेस कोर्स, उनका नंबर जो दिल्ली के हैं। हाँ। उनको फोटो भेजी, वो कैसे इसका एक्सरा करेंगे, एक्सरा किया, वो आए लुधियाना, उन्होंने ऑपरेट किया। उसके बाद उनसे मैंने सेम प्रॉब्लम के 10 घोड़े ऑपरेट करवाए हैं, 10-11 घोड़े, नहीं अच्छे डॉक्टर सब ठीक हो गए। नॉलेज भी बहुत है उनको, बंदे अच्छे हैं। नॉलेज तो चलो डॉक्टर के पास होगी, अगर उसके पास डिग्री है तो। बीइंग ए ह्यूमन ही इज अ वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा इंसान आदमी है वो, बहुत अच्छा आदमी है वो। बाकी सर कार्लोस की माँ कौन है इसकी? कार्लोस की माँ का नहीं पता सर मेरे को। और उम्र में और हाइट में कितना होगा? हाइट इसकी 67 होगी मोटा मोटी, और उम्र होगी इसकी 4.5 साल। 4.5 साल। हाँ जी हाँ। तो सर इसकी भी कवरिंग वगैरह स्टार्ट कर रखी है? हाँ जी हाँ, इसके बच्चे हैं अपने पास। बच्चे हैं? हाँ जी हाँ, तो अपने घर बच्चे पे किस टाइप के आ रहे हैं सर इनके? बच्चे इसके मैक्सिमम बच्चे इसके 3 बच्चे मेरे पास आए थे जो मेरे सराउंडिंग ही थे। उसमें एक माथे ब्लेज था, एक काली बिल्कुल शाह काली बच्ची आई है, एक 2 बच्चे इसके माथे फूल के आए हैं। बाकी शरारतीपन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। भी बच्चा है ना, तो बच्चे तो शरारत करेंगे ही। पर मेरे को लगता है सर जैसे काला कांटे के बहुत सारे बच्चे मैंने भी देखे हैं जी। पर ये थोड़ा सा साइज में और लेंथ में कुछ ज्यादा है क्या? हाँ, लेंथ बहुत है इसकी, है ना। जो मान के चलो अगर बात करें हम घोड़ों की, आपके पास में और भी घोड़े हैं जी। ऐसा नहीं कि आपने इसी घोड़े को ठीक कराओ, और भी बहुत सारे घोड़ों को आपने ठीक कराया जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम अक्सर जो आप घोड़े लाते थे उनमें आपको मिली देखने सर के लिए? मेरे को ना जो नॉर्मली प्रॉब्लम आती है, घोड़े के पैरों में प्रॉब्लम आती है। मैंने मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है बैटसेड फार्म के नाम से, उसके अंदर मैं नॉर्मली डालता रहता हूँ वीडियोस रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। कोशिश करता हूँ कि लोगों को ना ये पसंद नहीं आते ट्रीटमेंट, वो बंदे बल्कि आप देखो उनको ज़्यादा चमक धमक पसंद आती है, वो अपने करते नहीं है। ट्रीटमेंट वाले हम वीडियो डालते हैं, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि आप एक चीज़ समझ के चलो कि मैंने 10 से 12 घोड़े ऐसे ठीक करे हैं जिनके पाँव के अंदर दिक्कत थी। अभी एक रिसेंट मैंने घोड़ी ठीक करी है, उसके पैर बिल्कुल मुड़े हुए थे। पैर मुड़ने का मैक्सिमम जो रीज़न होता है वो होता है पैर समय पे ना बनाना। बिल्कुल। कुछ लोग घोड़े को ऊंचा करने के लिए उसकी हील बहुत ऊंची कर देते हैं, जिसके दिक्कत में ये प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली घोड़े का जो पैर है वो 35 से 50 दिन के अंदर बना देना चाहिए। 35 से 50 दिन में बना देना चाहिए। बिल्कुल। लोग कहते हैं कोई बात नहीं 6 महीने बना देंगे। सर घोड़ा रखा, हम घोड़े को घी दे रहे हो, घोड़े को चना दे रहे हो, घोड़े को जवी दे रहे हो, घोड़े को और मिनरल मिक्सचर्स दे रहे हो। वो पैर बनाने का अगर 700-800 लगता है वो लगाना चाहिए अगर घोड़ा रखा है तो। यहाँ आप घोड़े को रेगुलर चलाओ बिना खुरी के, ताकि उसका पैर ऑटोमेटिकली घिसता रहे, जो नेचुरल उसका सिस्टम है। जैसे आज से अगर 100 साल 150 साल 200 साल पीछे बात करें, शायद खुरी ना लगती हो, मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि वहाँ तो फैरियर नहीं होते थे। उसमें क्या होता था, वो चलते थे घोड़े, और जहाँ उन्होंने पैर रखना है उतना ही उसको घिसना है जितना पैर के ऊपर वजन आना है ना। तो अभी अगर हम घोड़े को एज अ शौक लेके चल रहे हैं, उनको रूम के अंदर ही रखना है, बाड़े के अंदर ही रखना है, तो उसका जो समय है, जो उसको पैर बनाने का समय है, वो अर्ली होना चाहिए। बिल्कुल। पैर टाइम से बनेगा, घोड़ा कभी खराब नहीं होगा। तो सर आप जैसे कि आपकी नज़र में घोड़ा क्या है ये तो लोग समझ चुके हैं जी, पर आज घोड़ा मार्केट को आप किस नज़रिए से देख रहे हो, या आपको कैसा लगता है? कभी कभार अगर सोच के देखते हो कि यार घोड़ा मार्केट, मेरे को तो लगता है कि आपको जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको घोड़ा मार्केट बिल्कुल डिफरेंट लगता होगा। नहीं देखो ऐसे है, घोड़ा हर समय का, हर तरीके का, हर सिस्टम का बंदा दुनिया में। अगर घोड़ा मार्केट की बात करें, बहुत अच्छे बंदे भी हैं और बहुत बुरे बंदे भी हैं। ऐसी हमारी कपड़े की इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे बंदे भी हैं, बहुत बुरे बंदे भी हैं। हर ट्रेड में हर तरह का बंदा आपको मिलेगा। लेकिन मैं इतना समझ कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ भी एनिमल इन्वॉल्व है वहाँ पे बंदों को जेब से ज़्यादा हार्ट से काम लेना चाहिए, दिल से काम लेना चाहिए। पर यही मेरे को लगता है कि जो भी घोड़ा आपके पास में है या आपके फार्म पे कुत्ते हैं, जो भी एनिमल है, सब आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। आपके सामने ही है सर, है ना। लड़का कोई पकड़ता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको खाना डालता हूँ, जो दाना डालता हूँ। वो देखो जो ये बेजुबान है ना,
वो आप ये लेके चलो कि बोल नहीं सकते, इंसान से ज़्यादा समझदार है वो। बिल्कुल। ये धरती इनकी है, हम लोगों ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। बीइंग अगर ह्यूमन बात करें तो धरती तो इन्हीं की है ना। बिल्कुल। हम कहते हैं इसको बांध दो, इसको काट दो, इसको भगा दो यहाँ से, इसको मार दो, है ना, ये खेत खराब कर दिया, ये खराब। धरती इनकी है, ये हमारे को बात समझनी पड़ेगी। धरती जानवरों की है, इंसान ठीक है रह रहा है, लेकिन इंसान को इन जानवरों को धुतकारना नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे बंदे देखा हूँ सड़क के ऊपर खच्चर को मारे जा रहे, पीटे जा रहे, कुत्ते के बच्चे को मारे जा रहे हैं। यार क्या यार, क्यों मार रहे हो? वो कहता जी नहीं जी ये साड़ी गली च आ गया। मेरे को लगता है कि वो नजरिया देखने के बाद में तो आपको तो रहा नहीं जाता होगा बिना टोके हुए। सर मेरी लड़ाई हो जाती है सर, क्या बताऊँ, मैं गर्म हो जाता हूँ। ठीक, वो ठीक अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम इनकी जगह पे बैठे हैं। रजिस्ट्री सिस्टम चल गया, प्रॉपर्टी परचेज का सिस्टम चल गया, हमने वहाँ पे घर बना लिए, हमने वहाँ पे कॉलोनियाँ बना ली, हमने वहाँ पे मॉल बना लिए, लेकिन जगह जानवरों की ही थी। आज एक काम करो, आज आप लुधियाना से किसी भी एरिया में चले जाओ, बिल्कुल। टुवर्ड्स किसी दूसरे शहर, रास्ते में आपको जंगल मिलेगा या किसी भाई जिम्मेदार की ज़मीन मिलेगी, वहाँ पे बड़ा कुछ है, रोज भी है, हिरन भी है, सारा कुछ है ना। आज नहीं तो कल वहाँ पे मॉल बन जाएगा। बिल्कुल। मॉल बन जाएगा तो प्रॉपर्टी मॉल वाले की हो जाएगी। बिल्कुल। फिर वो जानवर कहाँ जाएंगे? फिर उनको मार के भगाया जाएगा। ऐसे ही होता है। यानी कि एक तरीके से बोले कि एनिमल की जो जगह है उन पे इंसान कब्जा करते हुए जा रहे हैं। हमने भी किया है ना? हमने भी किया है, लेकिन करो, लेकिन उनको मत धुतकारो। अब मैं शायद प्रॉपर आपको हिंदी में समझा नहीं सकता हूँ धुतकारना किसको बोलते हैं। मैं जो असी पंजाबी च जो कहने असी था वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनको आप धक्के मत मारो। बिल्कुल।